हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल की दिए जाने वाले लॉज एंड उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। बट वो सब चीज समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो पहले इसलिए मैंने कुछ बेसिक टर्म्स मैंने समझाया है जो समझने के बाद ही आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, वो चीज समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो है डीएनए। अब डीएनए के बारे में तो आप सबने सुने होंगे कि डीएनए क्या होते हैं। बट डीएनए के अंदर जो रहते हैं क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, ये क्या चीज है। मतलब हम सब जानते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस रहते हैं। कभी कभी आता है सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिड रहते हैं, कब आता है क्रोमोसोम रहता है। तो इसमें कंफ्यूजन तो होते ही होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और जीन क्या होते हैं, एलिल्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक जो टर्म्स है वो मैंने पहले क्लियर कर रही हूँ। तो पहले हम देखते हैं डीएनए क्या होता है। तो डीएनए तो हम सब जानते हैं क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहले तो वो तो हो गया इसका फुल टर्म। लेकिन डीएनए क्या है, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टर की आवर व्हिच कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर। मतलब हमारे कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आता है जो कैरेक्टर, उसको बोलते हैं डीएनए। ये तो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ये तो हम सबने पढ़े हैं। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन कैसे रहते हैं, तो इसलिए क्रोमैटिड क्या होते हैं हम सब जानते हैं कि ये होता है सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्या, डीएनए। अब ये डीएनए दो फॉर्म में रह सकते हैं। कौन सा दो फॉर्म, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम। इसलिए कभी कभी एनसीईआरटी में लिखा रहता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिड रहता है, कभी लिखा हुआ रहता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं। तो ये जो क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। तो पहले जो है टर्म आता है वो है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए कैसे होता है, डीएनए तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे ऐसे। अब ये कैसे रहते हैं सेल के अंदर ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जब ये डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, मतलब ऐसे फैला हुआ रहता है, तब उसे बोलते हैं क्रोमैटिन। बट अब जब क्रोमैटिन जब कन्वर्ट होते हैं, जब डिवीजन करते हैं, जब सेल डिवाइड करते हैं, सेल की डिवीजन होती है, तो क्या होते हैं, ये जो क्रोमैटिन है, मतलब जो स्कैटर्ड फॉर्म में रह रहे थे, वो क्या करेंगे, वो अब कॉइल करेंगे। मतलब ऐसे था, ये अब क्या होगा, ये कॉइल करेंगे और कॉइल करके ऐसे कंडेंस हो जाएंगे, मतलब इसको छोटे हो जाएंगे, कंडेंस होंगे। तो अब जब कंडेंस होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है रहते हैं क्रोमोसोम। ये हो गया क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस। क्रोमैटिन क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे सेल के अंदर जब डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, मतलब फैला हुआ रहते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और जब वो वही सेम चीज जब कॉइल्ड रहते हैं और कंडेंस रूप में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स की दो पार्ट होते हैं, एक होता है डीएनए, क्रोमोसोम्स को डीएनए बोलते हैं, ये डीएनए का ही एक रूप है। और ये जो ऐसे ऐसे जो पूरा एकदम कंडेंस्ड हुआ, कुछ चीज को कंडेंस करने के लिए कुछ चीज तो चाहिए होगा। जैसे मान लो ये मेरी बाल है, तो बाल अगर पूरा फैला हुआ रहेगा, तो ऐसे ऐसे फैला हुआ रहेगा। बट जब मैं उसको मतलब अपने रबर बैंड से बांध लूंगी, तो वो क्या हुआ, वो फैला हुआ नहीं रहा। तो वही सेम चीज सेल में भी जब
क्रोमैटिन ऐसे कंडेंस होते हैं, तो वो कंडेंस करने के लिए क्या रहता है, यहाँ रहते हैं, वो उसको ऐसे ही उस चीज को बांध के रखने के लिए रहते हैं प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स की एक पार्ट होता है डीएनए, और डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन। ये हो गया क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में। अब हम देखेंगे जीन और एलील के बारे में। तो सबसे पहले जीन क्या होते हैं, डीएनए की वो पार्ट या वो सेगमेंट जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं कैरेक्टर की, तो उसको बोला जाता है जीन। अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर मतलब आपका स्किन की कलर होगी और भी आई की कलर हो गई, वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो उसका इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर पार्ट कैरी करते हैं उसको बोला जाता है क्या, जीन। तो ये हो गया डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है डीएनए। अब डीएनए के अंदर ऐसे ऐसे पार्ट होंगे जो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर कैरी करेंगे। जैसे मान लो ये एक पार्ट हो गया, ये कैरी करता है क्या ना, स्किन कलर। ये भी एक पार्ट हो गया, ये कैरी करता है आई की कलर। तो एक डीएनए के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट जो कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, उस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है क्या, जीन। तो जीन क्या हुआ, याद रखना, अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहते हैं, ये तो हम सबको पता है। तो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन रहते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। डीएनए की कौन सी पार्ट में, ये जो पार्ट में ये इंफॉर्मेशन रहते हैं, जैसे स्किन की कलर हो गया, आई की कलर हो गया, उस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है जीन। तो ये हो गया जीन के बारे में। अब जीन के बाद जो टर्म आते हैं वो क्या है, एलील्स। अब एलील्स क्या होते हैं, एलील्स एक ऑल्टरनेटिव वेरिएंट और वर्जन ऑफ जीन। जीन का ही एक वर्जन होता है, इसको बोलते हैं एलील। अब इस डेफिनेशंस को छोड़ो, इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाइट ऑफ प्लांट लिया है, जो कि मेंडल ने पहले लिया था। मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने भी पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहां से ही जेनेटिक्स की सारी काम तो मेंडल ने ही किए हैं, तो उन्होंने ही एलील का कंसेप्ट दिया था। तो उनका ही एग्जांपल्स मैंने लिया है कि उन्होंने क्या किया था, हाइट ऑफ प्लांट, जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट हो गया। अब हाइट ऑफ प्लांट दो टाइप का होता है, एक टॉल होता है और एक शॉर्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टॉल और शॉर्ट। तो ये जो दो फॉर्म है, मतलब एक प्लांट की दो टाइप की हाइट हो सकती है, टॉल भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं। जैसे इसको प्लांट्स की बात को साइड में रखो, अब सिंपल सी ह्यूमन की बात को समझो। एक ऑफस्प्रिंग ऐसा हो सकता है कि उसकी मम्मी जो है वो टॉल है और उसकी पापा जो है शॉर्ट हाइटेड है। अब जब वो ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसका चांस रहेगा कि वो कितना टॉल, वो टॉल भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। उनके अंदर दोनों जीन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो हाइट है, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर हो गया। हाइट क्या है, हाइट एक कैरेक्टर हो गया। अब इस कैरेक्टर के जो दो फॉर्म होते हैं उसको बोला जाता है क्या ना, एलील्स, शॉर्ट फॉर्म और ड्वार्फ फॉर्म। अब ये कैसे रहेंगे उस पेरेंट के अंदर, वो पेरेंट कैसे होंगे, मतलब तो मम्मी की तरह टॉल होंगे या पापा की तरह शॉर्ट होंगे, वही तो हम डिसाइड करेंगे प्रोसेस के थ्रू। तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, कौन सा होमोजाइगस ट्रेट है या हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है, ये सब चीज हमको पहले समझना पड़ेगा, तभी हम जाके डाई हाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हो गया एलील्स। एलील्स क्या है,
एलील्स है ऑल्टरनेटिव और फॉर्म और वेरिएंट ऑफ जीन। जीन की वो फॉर्म जो दोनों टाइप का होता है उसको बोलते हैं क्या, एलील। जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट हो गया, एक टॉल है और एक शॉर्ट है, ड्वार्फ है। अब यहाँ पे टॉल जो है वो क्या होता है, वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब वो अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा। मतलब अगर ये टॉल भी रहे और शॉर्ट भी रहे, ये मॉम हो और ये डैड हो, तो इससे जो बच्चे आएंगे तो इसका कौन सा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, कौन सी चीज ज्यादा इसको डोमिनेट करेगा ना, ये भी टॉल होगा। तो ये जो इसलिए बोला जाता है कि टॉल जो है वो डोमिनेंट होता है और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हम। और जो शॉर्ट होते हैं वो होते हैं रिसेसिव, मतलब वीक एलील। जो वीक होंगे क्या वो उतना डोमिनेट कर पाएंगे, नहीं ना। सेम चीज वैसे ही जो ज्यादा शक्तिशाली होती है, मतलब ये तो वीक है और टॉल क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है। और जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वो क्या करेगा, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। उसी तरह सेम चीज है। तो यहाँ टॉल जो है वो डोमिनेंट है और कैपिटल टी के रूप में दिखाते हैं। और जो है शॉर्ट है जो, वो होते हैं क्या, रिसेसिव, मतलब वो वीक है, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। तो ये हो गया एलील्स के बारे में। अब ये होमोजाइगस क्या होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस क्या चीज है, अब इसको देखते हैं। हम सब जानते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए जो है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में रहते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब ये मान लो ये आपकी मॉम से आया, ये क्या है, टॉल है। टॉल मतलब क्या है, डोमिनेंट है। और पापा भी टॉल है, तो ऑब्वियसली जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, वो भी टॉल ही होंगे, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहते कि कुछ और बनने का। तो इसीलिए जो जब दोनों सेम ट्रेट रहते हैं, दोनों जब कैपिटल टी रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब एक ही चीज, होमो मतलब क्या होता है, जब सेम रहते हैं। तो होमोजाइगस मतलब जब सेम ट्रेट प्रेजेंट रहते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसको बोला जाता है क्या ना, होमोजाइगस डोमिनेंट। और होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है, जब पेरेंट्स में मॉम भी शॉर्ट हाइट और फादर भी शॉर्ट हाइटेड, तो जब बच्चे होंगे तो उसमें भी टी होंगे, मतलब स्मॉल टी, तो वो भी क्या होगा, होमोजाइगस, मतलब सेम टाइप की दोनों टी है, तो वो क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे रिसेसिव क्या है, मतलब वीक एलील है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी तो है नहीं, तो इसलिए बच्चे भी जो होंगे वो भी शॉर्ट हाइटेड होंगे, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो उसी तरह होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया और होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। अब ये हेटेरोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन वो है जब पेरेंट्स में मान लो मॉम है टॉल, मतलब कैपिटल टी, और पेरेंट्स जो है वो है, और फादर जो है वो है स्मॉल टी। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ रहेंगे तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने पहले बताया कैपिटल टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। तो टी टॉल वाला जो है कैरेक्टर वो डोमिनेंट हो गया, तो जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी टॉल होंगे। तो ये जो है ये तीन टाइप का ट्रेट हो गया, एक हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड क्या है, हेटेरोजाइगस, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ये समझने से ही आपको क्रॉसेस समझ में आएंगे, तो ये पहले कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको सारे टर्म्स समझ में आए हैं। डीएनए क्या होते हैं, क्रोमैटिन क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखना, क्रोमैटिन और क्रोमाटिड दोनों अलग चीज है। क्रोमैटिन मैंने क्या बताया, जो स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, डीएनए के स्कैटर्ड फॉर्म जो है वो होता है क्रोमैटिन। और क्रोमैटिड क्या है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम्स हो गया, इस क्रोमोसोम्स के बीच में जो रहते हैं वो रहते हैं सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर जब रहते हैं तो दो, ये जो एक क्रोमोसोम्स को दो पार्ट में अलग अलग कर रहे हैं, ये जो दो अलग अलग पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं क्या, क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिन और क्रोमैटिड दोनों अलग चीज है। तो मैंने डीएनए के बारे में बताई,
क्रोमैटिन के बारे में बताई, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड और जीन्स और एलील। अगर आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हुए हैं तो लाइक जरूर करना। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन्स है, मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।